Hello everyone, I shall Vasutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. So students, today we are going to continue our fourth lecture on determinants in which we are going to study about inverse of a matrix. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं डिटर्मिनेंट्स पे। आज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है जिसमें कि हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस लास्ट लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी पढ़ेंगे जिसमें हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे कि फार्मूलेज क्या होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के। उसके बाद उसके अलावा हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा लेक्चर के लास्ट तक जिसमें आज हम आपको दोनों टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हैं, एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं बात करूँ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है तो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए लूँ मैं, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट कर लूँ तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। वहीं पे मैं बात करूँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं कि कोई भी मैट्रिक्स, भाई अगर ए मैट्रिक्स की बात करूँ मैं, उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो का मतलब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लूँ और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो मीन्स जीरो के अलावा कुछ भी 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यू अगर आ रही है तो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, वहीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स पहले बताऊंगा आपको। नोट पॉइंट बताने से पहले एक और टॉपिक हमने आपको बताया था, एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जब हम उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर, ठीक है, तो उसका अगर हमें इनवर्स चाहिए तो उसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या लिखेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉन जीरो है तो हम आगे सॉल्व करेंगे इनवर्स के लिए, अगर नॉन जीरो नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1/a है, डिटर्मिनेंट 1/a। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट a अगर 1 के अपॉन में 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट नोट है, फॉर अ इनवर्स टू एग्जिस्ट ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स का। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं हमारा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर पे तो चेक करेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर हमें इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, फॉर अ इनवर्स टू एग्जिस्ट ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट एग्जिस्ट। तो सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, अपॉन में 0 आ जाता है, 0 की वजह से इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स हम कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक।
तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ए इन्वर्स निकालूंगा तो इसकी वैल्यू यूनिक रहेगी। अगर ए इन्वर्स 2 आ रहा है तो 2 ही रहेगा, ये नहीं कि 3 आ जाएगा किसी केस में, किसी केस में 4 नहीं। अगर हमारी एक मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स का इन्वर्स केवल और केवल एक ही सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी हो गई 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे इन्वर्स के अंदर आते हैं। तो इन्वर्स के अंदर पहला पॉइंट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अपॉन में 0 आ जाता है जो कि इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालेंगे वो यूनिक ही रहेगा हमेशा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट पॉइंट। ठीक है, इनको आप याद रख लीजिएगा और ये हमारा फार्मूला है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला और ये 3 नोट पॉइंट्स माइंड में याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है। सपोज दैट हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन में है, इस मैट्रिक्स का नाम हम दे रहे हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन में, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है यहाँ पे इस केस में। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, नंबर 1 हमने आपको बताया डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम इनवर्स निकाल पाएंगे। तो नंबर 1 पे हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो आप बताइए किस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना चाहिए। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे हम उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 जीरोज हैं, मैक्सिमम जीरोज हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10। तो मीन्स ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। ठीक, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का नॉन जीरो सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसी मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसके बाद हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें ए इनवर्स का फॉर्मूला रखना है सिंपली। तो वो कैसे रखेंगे हम, देखिए यहाँ पे रखेंगे हम ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 10 कर देंगे। ठीक, अपॉन 10 कर देंगे तो जो 1/10 होगा वो मैट्रिक्स के अंदर जब जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो 1/10 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी भाई हमारी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी है एक तरीके से। उसके बाद हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 ट्राइंगल बनाए हैं, तो तीनों ट्राइंगल आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कौन कौन से ट्राइंगल हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसको हम लिख लेंगे ए ए ए। ये भी साइड ए है हमारे पास, ठीक है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। अब तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल्स कैसे आ जाएंगे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। वहीं पे मैं अगर बात करूं सेकेंड ट्राइंगल में, देखिए हमारा एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ये एंगल है तो इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। वहीं पे अगर मैं थर्ड ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, मीन्स ए
और ए, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स ये भी एंगल इक्वल होगा और ये भी एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसको लिख लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 टाइप के ट्राइंगल हैं और एक और ट्राइंगल होता है जिसका नाम होता है स्केलिन ट्राइंगल। तो ये तो ट्राइंगल्स की बात हो गई, ये ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। अब मैं बात करूंगा हर ट्राइंगल के एरिया के बारे में। करूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, √3/4 ठीक है, ये हमारा एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो डीप में नहीं जाएंगे, बट आप ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने जनरली पढ़ा होगा। अभी मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपली जनरल फार्मूलेज बता रहा हूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने। ए क्या है, ए हमारी क्या है, साइड है ट्राइंगल की। ठीक है, ये हमारी साइड है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की साइड है और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू √3/4 ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। वहीं पे मैं बात करूँ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक, तो ये भी मैं बात कर चुका हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट क्या होती है। ठीक है, तो बेस हाइट आपको, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहले तो ट्राइंगल बना लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस गिवन में है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास बेस है ए, हमें बेस गिवन में है ए। ठीक है, और हाइट हमें निकालनी है, ये निकालना है ये। ठीक है, तो हमें पता अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके वर्टेक्स से जो हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो हमारा बेस है। तो अगर पूरा ए है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और ये हमारा गिवन में ही है, ये साइड हमें ऑलरेडी गिवन में होगी, इस साइड को मान लीजिए x और ये साइड भी x है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ये जो हाइट है h, ये h निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से h निकल आएगा। जब h निकल आएगा तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा a है इंटू हाइट h है। ठीक है, h कैसे निकालना है, h आपको ये साइड भी गिवन में है। ठीक है, ये वाली साइड भी गिवन में है और आपको ये वाली भी साइड गिवन में है, आप आसानी से h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऐसे निकालते हैं। भाई मैं बात करूँ स्केलिन ट्राइंगल तो स्केलिन ट्राइंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, तो स्केलिन ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, एरिया इक्वल टू √S इंटू S-A S-B S-C। तो S हमारे पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a + b + c और अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। सेमी कह रहा है तो मीन्स हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो पेरीमीटर a + b + c हो गया। अब सेमी चाहिए तो सेमी 1/2 हो जाएगा। जब सेमी पेरीमीटर निकल आएगा और ABC क्या है, ABC हमारे क्या है, स्केलिन ट्राइंगल की साइड्स हैं ABC, जो कि तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम S निकाल लेंगे। S निकालने के बाद एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास गिवन में है, S इक्वल टू √S S-A S-B S-C। ये निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जनरल फार्मूले जो आप अप्लाई करते हैं एरिया को निकालने के लिए। बट मैं बात करूँ अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे एरिया निकालेंगे, तो ठीक है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे एरिया, तो देखिए हमारे पास एक कोई ट्राइंगल दिया होगा, सपोज दैट ये हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको बोल लीजिए ये A है। ठीक है, ये B है और ये C है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए होंगे x1, y1। ठीक है, और इसी तरीके से B के भी दिए होंगे
x2 कॉमा बाई 2। इसी तरीके से सी के भी दिए होंगे x3 कॉमा बाई 3। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों ट्राइंगल के और आपको एरिया पूछ दिया जाए तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का यूज हम कैसे करेंगे देखिएगा, उसका एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 मीन्स हाफ, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे हम, देखिए जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3। ठीक है, तीनों वर्टिसेस हो गई x कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सेकंड कॉलम में लिख लेंगे और जो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा बचता है उसको 1 से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा 3×3 का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वहां से हमारा निकल आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसी तरीके से इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे देखिए, इसी का एरिया हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसी डिटरमिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड होके हमारे पास फार्मूला बन के आएगा 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। अब आप सोचेंगे हम इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने में देखिए कुछ नहीं है, x1 x2 प्लस x3 ये तो ऐसा ही लिखे रहेगा, मीन्स x1 x2 x3 का बिल्कुल ऑर्डर चलेगा। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई में है तो x1 के साथ ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई में जाएंगे वो जाएंगे बाई के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो x1 बाहर रहेगा, अब बाई के कोऑर्डिनेट्स अंदर जाएंगे। अब बाई के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से लेंगे हम, ये 1 है तो 2 3 मीन्स आपको चैन चलानी है 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो इस तरीके से आपको चैन चलानी है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 पे गए x1, उसके बाद इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, तो 1 2 3 देखिए चल रहा है। उसके बाद हम x2 पे जाएंगे, x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 और 3 के बाद 1 फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे, तो बाई 3 माइनस बाई 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x3 और x3 के बाद फिर क्या जाएगा, देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, तो देखिए 1 और ये 2, तो बाई 1 माइनस बाई 2। तो इस तरीके से इस फार्मूले को हम मेमोराइज कर सकते हैं। मीन्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म के द्वारा हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए, इसको हम कैसे ट्राई करेंगे। यहाँ पे 3 वर्टिसेस दी रखी हैं। फर्स्ट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 1,0 6,0 4,3। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन में है। हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2। सिंपली आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए। फार्मूला अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले लेंगे 1 6 और 4, तो 1 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हम बाई कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो 0 0 3 0 0 3। ठीक है, 0 0 3। उसके बाद हम क्या लिख देंगे लास्ट कॉलम में 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से एरिया आ जाएगा। तो आप सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 जीरोज हैं इस कॉलम में, तो जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों उससे आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप जब एक्सपेंड करने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। फिर सेकंड पे जाएंगे, ये भी 0, तो थर्ड पे जाएंगे आप, तो ये प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस का 3 आप लिखेंगे, माइनस का 3 इंटू और फिर ये वाली रो देखिए, कलर में ले लेता हूँ, ये वाली रो और ये वाली रो कैंसल आउट, इसको छुपा लीजिए। बचा के आपके पास ये वाले एलिमेंट्स बचे हैं आपके पास, देखिए 1 6 1 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे चल रहा 1/2 इंटू, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 1 माइनस 6,
तो ये कितना बचेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 मीन्स 15/2, और 15/2 क्या होता है हमारे पास 7.5, ठीक है, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल की वर्टिसेस आपको गिवन में होंगी, आपको पूछ देगा इसका एरिया बताइए, तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कीजिए, वहाँ से आपको एरिया निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी बता दीजिए कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है डिटरमिनेंट। उसके बाद हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका लेक्चर जल्दी आने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।